जो बार की उम्मीदें हैं वो उम्मीदें नहीं हैं, वो हमारी जिम्मेदारियां हैं। बेंच और बार के दरमियान ना सिर्फ एक कांटों का रोल अदा करे बल्कि फूलों का जो है वो रोल अदा करे। मत पूछ के हम जब्त की किस राह से गुजरे, ये देख के तुझ पे कोई इल्जाम ना आया। Like a diamond in the sky. मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट वन टीवी, मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। आज यहाँ पे कैंट मोहतरम सजाद चौहान एडवोकेट, उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। हर इंसान की अपनी एक एफिलिएशन होती है और हमें किसी भी एफिलिएशन पे प्रॉब्लम नहीं है, हम सब के साथ हैं। और अगर हमारे अलावा कोई और भी अगर कोई करना चाहता है, हमारा टीवी जो है चैनल जो है बिल्कुल इम्पार्शियल है। और अगर कोई और भी करना चाहे तो जी बिस्मिल्लाह, ये चैनल आपका ही है और आपके लिए हाजिर है। तो आए अब देखते हैं कि हमारे वकील भाई क्या कर रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी कि बार के अंदर सिर्फ और सिर्फ वोट का क्राइटेरिया प्रोफेशनल्स को रखिएगा। ये देख लीजिए कि कौन दोस्त प्रोफेशन में जिसका ब्रेड एंड बटर वकालत है, जो आपको अदालतों में काम करते हुए नजर आते हैं, जिनके ज़िंदगी के मामूलात अदालत से और कानून से जुड़े हुए हैं। सजाद चौहान, मैं आपकी मोहब्बतों का बहुत मशकूर हूँ और मैं हमेशा याद रखूँगा कि मेरे भाई ने सबसे पहले इलेक्शन में मेरे लिए एक पंडाल सजाया था। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सब दोस्तों को हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। ताहिर नसरुल्लाह वडायत साहब, कैंडिडेट फॉर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंट फॉर 2020-21। दोस्तों की मुझसे उम्मीदें हैं, उनको उन पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी कीजिएगा। हमेशा अकेला कैंडिडेट कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसके दोस्त, उसके भाई, उसकी बहनें उसको बतौर खुद कैंडिडेट बन के उसके लिए वोट नहीं मांगेंगी, तब तक उसका इलेक्शन नहीं बनेगा। इलेक्शन हमेशा टीम वर्क का होता है, इलेक्शन हमेशा टेम्पो से बनता है। जब से मेरा ताल्लुक बना है सजाद चौहान से, तो मैंने इनको देखा है जितने रफाही काम अपने अंदर से ये करते हैं, शायद मैंने वकीलों में से किसी को नहीं देखा रफाही काम करने को। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जितने वाटर कूलर लगे हुए हैं सजाद चौहान ने लगाए हैं। उसके नाम बेशक मेरा लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने लगाए हैं, लेकिन सजाद चौहान ने लगाए थे। उसके साथ साथ लिटिगेंट्स के लिए मैंने बेंच लगवाने थे हाई कोर्ट के अंदर, तो मैंने सजाद से बात की। इन्होंने कहा भाईजान ये मैं खुद करूँगा बात। आप देखें जितनी बोर्ड है, बोर्ड के नीचे जितने बेंच लगे हुए हैं, आधे बेंच के ऊपर मेरा और सजाद का नाम लिखा हुआ है और आधे बेंच के ऊपर मेरे छोटे भाई ताहिर नसरुल्लाह वडायज का और इनका सजाद का नाम लिखा हुआ है। तो ये वो सदका जारिया है जो अपनी तरफ से सजाद चौहान करता रहता है। मेरी ताहिर नसरुल्लाह वडायज से, अपने छोटे भाई से ये गुजारिश होगी कि ये जो नामुकम्मल मनसूबे थे जो मेरे जहन में थे, मैं नहीं कर सका, पार्किंग का और ये जो लाइज कॉलोनी का है, आप इसके लिए ज़रूर कोशिश करें। जो मेरे लायक होगा या सजाद चौहान के लायक होगा, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि मेरे से पीछे या पहले जो करीब करीब में शायद उस तरह की सर्विस वकीलों को ना दी हो किसी प्रेसिडेंट ने जितनी मैंने दी है। और मैं आगे ये बात ये ईमानदारी से, दयानतदारी से कहना चाहता हूँ, अगर मुझे किसी ने मेरे रिकॉर्ड को बीट करना है तो वो ताहिर नसरुल्लाह वडायज है, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो मैंने देखी है, वो सारी खिदमत में ही गुजरती है। आप लोगों से भी गुजारिश है, आपने 3 उम्मीदवारों में से सिलेक्ट करना है भी आप में से बेस्ट चॉइस कौन सी है। और बेस्ट चॉइस वही है जो सारा दिन आपके साथ मौजूद होता है, जो सारा दिन वकालत करता है, अपनी मेहनत करता है। अपनी मेहनत के अलावा कहीं और कोई जरिया नहीं है जिया खान तारिक का। मैं जानता हूँ जिया खान तारिक को, उसका सिवाय वकालत के कोई जरिया नहीं है, वो सिर्फ वकील है और वकील ही रहेगा। तो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात और दुआएं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आपकी कामयाबी से हम भी सुरखरू होंगे और सारे दोस्त सुरखरू होंगे। सब भाइयों का, बहनों का, बेटियों का बहुत शुक्रिया। मेरे दो ताए ने खड़े ने इलेक्शन वास्ते, सदर वास्ते लड़े हैं। एक का नाम मिस्टर जिया खान तारिक साहब और ताहिर वडायज साहब, ये दोनों मेरे ताए ने। ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਬਸ ਵੋਟ ਦਿਓ और किसी पार्टी ਤੇ ਤੁਸੀਂ नहीं जाना और किसी पार्टी ਤੇ ਤੁਸੀਂ नहीं जाना, बस इन्हों वोट देना है और किसी ने नहीं वोट देना। इंशाल्लाह ये मुल्क दे वास्ते भी बहुत कुछ करेंगे, पंजाब दे वास्ते भी बहुत कुछ करेंगे, वकीला वास्ते भी करेंगे, पूरे पंजाब दे वकीलों वास्ते भी, वकीलों वास्ते भी बहुत कुछ करेंगे। आज मेरे साथ यहाँ पे मेरी लेडी लॉयर्स भी मौजूद हैं, बल्कि सादिया गिलानी एडवोकेट हाई कोर्ट है। शी इज़ MSc क्रिमिनोलॉजी और अब ये LLM कनाडा में कर रही हैं और स्पेशल यहाँ आई हुई थी, तो मैंने कहा चौहान साहब ने इनवाइट किया है
तो आओ, मैंने कहा तुम भी। तो सादिया से पूछते हैं कि सादिया को पढ़ने लिखने का शौक है, आज की प्रोग्राम के हवाले से, तकरीब के हवाले से क्या कहती हैं? जी सादिया। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे इनवाइट किया, और आपको पता मैं आपको तो कभी भी इनकार नहीं कर सकती। आपकी मोहब्बत में मैं जहाँ भी हूँ मैं खींची चली आती हूँ कि मुझे मैडम ने बुलाया, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। मिल के आपसे इतने अरसे के बाद, और इतनी अच्छी गेट टुगेदर हुई। अच्छा जी, मेरे साथ रुकैया है, रुकैया इलियास रिहान, एडवोकेट। हाँ रुकैया, तो कैसा फील किया आपने तकरीब में? बहुत अच्छा लग रहा है वुकला कम्युनिटी के साथ डिनर करके, और बहुत लवली गैदरिंग है, और इस तरह की मीटिंग्स गैदरिंग होनी चाहिए। जी, ये खान साहब से पूछते हैं कि इनके बारे में पीर मसूद साहब ने, मैं भी उनसे भी बात करती हूँ। माशाल्लाह इज माय एल्डर ब्रदर, और हमेशा ही बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत है वो। तो उन्होंने जो जो आपसे उम्मीदें बांधी हैं, तो क्या ख्याल है वो पूरी होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब हमारे ऐसे मिसाली सदर हाईकोर्ट बार के गुजरे हैं, मैं समझता हूँ कि जिनको अगर हम फॉलो कर लें तो हमें अल्लाह ताला इज़्ज़त दे तो हम एक बेहतरीन दौर गुजार सकते हैं। और जो बार की उम्मीदें हैं वो उम्मीदें नहीं हैं, वो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, और इसी जिम्मेदारियों के एजेंडे पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे, और हम आइंदा जब बैठें 1 साल बाद यहाँ पर और हम अपनी कारगुजारी पेश करें, तो मैडम आप और ये सब दोस्त मुतमईन हो कि आप लोगों ने कोई गलत इंतखाब नहीं किया था। पार्किंग का मसला सर वाकई एक बड़ा मसला है, मैं समझती हूँ। इसको कैसे हल करेंगे? क्या प्लान है आपके दिल में, क्या प्लान है? क्या करेंगे? ऐवान अदल के इर्द गिर्द जो पार्किंग का प्लान है, उसकी सबसे बड़ी एक ही सहूलत हो सकती है, वो ये कि ऐवान औकाफ की जो प्रेमिसेस है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ नेगोशिएट करने के बाद हम ऐवान औकाफ का प्रेमिसेस हासिल करेंगे, और इंशाल्लाह वहाँ पर हम पार्किंग प्लाजा बनाएंगे, जो कि कतई तौर पर नामुमकिन या मुश्किल नहीं है, सिर्फ करने की अर्ज होनी चाहिए। और अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर करके दिखाऊंगा। सर अल्लाह ताला आपको आपके नेक मकासद में कामयाब करे। और ये तो वाकया बहुत बड़ा एक मसला है लॉयर्स का, अगर ये हल हो जाता है तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो चले जी, विश यू ऑल दी बेस्ट सर। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। सना क्या कहेंगी इस प्रोग्राम के बारे में? मैम बहुत अच्छा था, और ब्लेस यू कहते हैं हम सर को, किस तरह के फंक्शन अगेन दोबारा वो अरेंज करें। वेरी नाइस। हमें ऐसे इंसान को चूज करना चाहिए, और ऐसे इंसान को इलेक्ट करके लेके आना चाहिए जो बार की फलाह के लिए, जो वकला के लिए, जो बेंच और बार के दरमियान ना सिर्फ एक कांटों का रोल अदा करे बल्कि फूलों का जो है वो रोल अदा करे। ठीक है, वेरी नाइस, बड़ी खूबसूरत बात की है। बार और बेंच का एक खुशगवार ताल्लुक भी बड़ा जरूरी है जी। तो आज का ये जो प्रोग्राम है तजदीद वफा, ये इनके साथ भी वफा की तजदीद की गई है। तो आप माशाल्लाह एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन रहे जी हैं। मैम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2 साल रहा हूँ हिस्ट्री में, मैं वाहिद बंदा हूँ जो 2 साल कंजेक्टिव चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल तो रहा हूँ। सर उसकी क्या रीजन थी? वो तो एक ही दफा नहीं होता? नहीं, वो एक दफ़ा होता है, बस दोस्तों का इत्मीनाद इतना था कि जो 1 साल डिलीवर किया, सब दोस्तों ने कहा कि नहीं जी नेक्स्ट ईयर भी आपको, आप ही ये बहुत बड़ी बात है, वरना वकील किसी पे एतमाद कर ले दूसरी दफा, बहुत बड़ी बात है। नहीं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो कोशिश यही की है कि अपने दोस्तों के, अपने भाइयों की, अपनी बहनों के, अपने बुजुर्गों के इत्मीनाद पे पूरा उतरूं, और कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी कम्युनिटी लेट डाउन हो। अच्छा सर, मैंने अक्सर ये देखा है, बल्कि ऐसा मैंने तो पर्सनली ये फील किया है, हमारे अक्सर दोस्त भी कहते हैं, जब तो कैंडिडेट जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा होता है ना, तो बड़े ही खूबसूरत उसके वादे भी होते हैं, उसका स्टाइल भी बड़ा ही दोस्ताना और हमदर्दाना होता है, चेहरे पे भी बड़ी स्माइल होती है, और बात करो तो पहले रुक जाते हैं फिर बात सुनते हैं। लेकिन जब वो इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद तो वो बंदा ऐसे होता है कि ये हमें जानता ही नहीं है। तो ऐसा सर कैसे है ये? भाई मैंने तो पर्सनल फील किया है, तो आप बताइएगा ये क्यों, इस तरह क्यों होता है? आप तो नहीं ऐसा करेंगे वैसे? नहीं, मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड देख ले। मैं तो जब से मैं बता रहा हूँ, जब से प्रोफेशन में आया हूँ, खासकर 2003 से, मेरा टेम्परामेंट वही है जो जिस दिन पहले दिन प्रोफेशन से आया हूँ, मेरा इलेक्शन में भी उसी तरह चलता है। इसलिए इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसी शिकायत नहीं होगी। हाँ, कौन से ऐसे प्लान है सर जो आप फील करते हैं कि जो कैबिनेट से वो ये काम नहीं कर रही, आप जब सदर बनेंगे तो ये काम करेंगे? वो प्लान मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बड़े भाई पीर मसूद चिश्ती साहब माशाल्लाह, उन्होंने अपना बड़ा एक्सीलेंट अपना टर्न्योर बतौर सदर हाई कोर्ट एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं। गुजारा है। मैं कहता हूँ बहुत कम प्रेसिडेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने इतना एक्सीलेंट अपना टर्न्योर गुजारा हो। मैं जब 2003 में सेक्रेटरी था ना, तो ये हाउसिंग कॉलोनी वाला मैंने इनिशिएट किया था कि यार कि हर बंदा, आप हम हमारे वैसे सर ये बहुत बड़ा मुतालबा है वकला का, और बहुत बड़ी बात है, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला अगर आपको इज्जत देता है तो आप ये काम कर जाते हैं, तो मैं कहती हूँ आप अमर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखें ये मैम, इंसान का काम है कोशिश करनी, हीला वसीला करना, और
आगे से अल्लाह ताला की ज़ात है कि जो किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुंचाती है। पर मेरा ये ईमान है, पुख्ता ईमान है कि आप अगर नीयत ठीक करो ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि हमेशा नीयतां नूं भाग होंदे ने, ते आप नीयत ठीक कर लोगे तो इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरसी से तशरीफ लाए हैं, इन्होंने आके इस बज़्म को रौनक बख्शी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से। आज का प्रोग्राम जनाब ताहिर नसरुल्लाह ताहिर वड़ैच साहब जो कि सदारत के उम्मीदवार हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया है और तवक्कुआत अपने सामने रखी हैं, और चंद वकला ने उनके सामने मुतालबात रखे हैं। पहला मुतालबा पार्किंग का है और दूसरा मुतालबा वकला कॉलोनी का बहुत जेन्युइन मुतालबा, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वकला की तमाम उम्मीदों पर इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। ये फरजाना है लेकिन ये फरहान ही बना रहता है हर वक्त। वैसे आप यकीन कीजिए कि मैंने इसको एक दफा देखा तो मैं नहीं पहचान पाई, मैंने कहा ये लड़का ही है, ये हमारा टॉम बॉय है जनाब। ये हमेशा ये इसी तरह, ये तो आज तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने वरना पैंट शर्ट में होता है ये, मैं से ये कह रही हूँ। हाँ तो फरी बताओ ना यार, आज का फंक्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा सा। आज का फंक्शन बहुत अच्छा रहा। चौहान साहब ने बहुत प्यार से और दिल से फंक्शन अरेंज किया था, जिसकी वजह से इस फंक्शन में इतनी रौनक आई है। अगर ये बिल्कुल लाइक फैमिली लाइक होम फील हुआ है कि जैसे कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है, जस्ट लाइक फैमिली का फंक्शन है, जिसमें बच्चों ने भी सेलिब्रेट किया, फैमिली ने भी किया, सब दोस्तों ने भी किया, कोलीग्स ने भी किया। अल्लाह पाक तमाम कैंडिडेट्स को कामयाब करे, ताहिर नसरुल्लाह साहब को कामयाब करे और चौहान साहब की इस एफर्ट को कामयाब बनाए जिन्होंने इतनी मेहनत से। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कोई अच्छा सा शेर सुनाओ। मत पूछ के हम जब्त की किस राह से गुजरे, ये देख के तुझ पे कोई इल्जाम ना आया। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर सुनाया है। थैंक यू वेरी मच फरजाना। अब हमारे साथ मौजूद है जनाब मियां सईद साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, और हमेशा दोस्तों का इसी तरह मान बढ़ाते हैं, आके मोहब्बत रखते हैं फ्रेंड से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मैडम? ठीक है, लक्ष्य कर। चौहान साहब ने जितनी मोहब्बत से इस प्रोग्राम को अरेंज किया, आप दोस्तों ने भी उसी मोहब्बत से। बेशक जी, अल्लाह पाक इनको इज्जत दे, इनको सलामती दे, अल्लाह पाक इनको खुशी दे। दोस्तों के दोस्त हैं, ठीक है, तामुन करते हैं। ये अब मेरे साथ है छोटी सी प्यारी सी नन्ही परी, तो नन्ही परी से पूछते हैं कि बाबा का फंक्शन उसको कैसा लगा। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या बच्चे का? वाह, उधर देख के बताओ। अच्छा, तो बाबा का फंक्शन कैसा लगा आज ये? अच्छा। बाबा हमेशा बहुत अच्छे फंक्शन करते हैं। आपको भी घुमाते फिराते हैं कि बस सिर्फ फंक्शन ही करते हैं? घुमाते हैं। अच्छा, टाइम देते हैं गुड़िया को, हैं सैर सुर भी करवाते हैं। बेटा अपना नाम बताइएगा। माय नेम इज मोहम्मद रियान। आप ये देखें कि ये फंक्शन जो था ये स्टार्ट ही इन्होंने किया था। बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्स्ट्रा माशाल्लाह इंटेलिजेंट और टैलेंटेड बच्चे हैं। तो बेटा कैसा रहा फंक्शन आज का? इट वाज रियली गुड and I like these types of activities because my dad only arranged these in only 1 year because we can't afford that much because it's too expensive. So that's why we keep it only 1 year. ये तो आप बाबा के खिलाफ, ये घर में बाबा बातें करते हैं ऐसी। No, I am telling. अच्छा, ये भाई ये खुद ही नुमाइंदा बना हुआ अपने बाबा का, उनकी वकालत कर रहा है। और देखो ये कितना केयरिंग बेबी है कि ये खुद ही सोच रहा है कि क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव फंक्शन हो जाते हैं तो मेरे पापा इसलिए ये साल में एक ही फंक्शन करते हैं, है ना? Yes. लेकिन अच्छा चले, प्यारी सी पोएम तो सुनाना बेटे। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. वाओ, जबरदस्त हो गया। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं मोहतरम सजाद चौहान साहब की रेजिडेंस पे। इन्होंने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया यहाँ पे। थोड़ा कभी कभी एहसास दिलाना चाहिए एक दूसरों को कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और यही एहसास आज जनाब मोहतरम सजाद हुसैन चौहान साहब ने उन्होंने दिलवाया है अपने दोस्तों को कि वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो सर से पूछते हैं कि आज का ये खूबसूरत सा फंक्शन इन्होंने अरेंज किया तो कैसा फील किया, दोस्तों ने कैसा फील किया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैडम ये फंक्शन मैंने तो सिर्फ अरेंज किया है, लेकिन इसको असल जो कामयाब बनाया है, पुर रौनक बनाया है, और इसके अंदर जो रंग लेके आए हैं वो आप लोग, आप दोस्त लेके आए हैं, और आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का खलूस है कि जिसको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता कि आप लोग हमेशा मेरी कॉल पे हमें जब मैंने कहा जहाँ कहा आप तशरीफ़ लेके आए, और फंक्शन आपने देखा है माशाल्लाह आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा, हमने खुद इसको महसूस किया, सब दोस्तों ने इसको महसूस किया, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ है। सर आप वैसे अच्छे शायर भी तो है ना, चलो आज शेर वेर भी को सुनाए अच्छे से। इस तकरीब के हवाले से जो एक शेर, बल्कि एक एज ए फ्लेयर के ऊपर जो लिखा था वो मैं जनाब की नज़र करता हूँ कि
मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह करे कि इसी तरह दोस्तों की महफिलें सजती रहें। सर बच्चों की बड़ी ट्रेनिंग आपने की हुई है। बच्चों की मैंने तो ट्रेनिंग, मुझे तो बस यही डर रहता है कि अभी आगे क्या लफ्ज़ बोलते हैं और किस तरह से बगैर किसी ट्रेनिंग के और बगैर किसी फिल्बदी जो है ना बोलते हैं। तो मुझे अक्सर यही ख़तरा रहता है कि आप पता नहीं ये कौन सी बात खींच के आगे जनाब के सामने पेश कर दें। तो बाकी बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का एक नायाब और सबसे हसीन तोहफ़ा है, उसके हम जितना शुक्र बजा लाऊं मैं वो कम है। अल्लाह ताला सर आपको इन बच्चों की खुशियां देखनी नसीब करे और आप इसी तरह अपनी फैमिली के साथ आबाद रहें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये सब अच्छी महफिल सजाई और हम सब ने बहुत इंजॉय किया। सो नाइस वे, थैंक यू वेरी मच। तो आज का बड़ा खूबसूरत ये प्रोग्राम जनाब यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला ये जस्ट वन की टीम जहाँ जहाँ हमारे दोस्त वकील होंगे बुलाएंगे, हम वहीं भी जाएंगे और वहाँ उनकी भी जैसे भी कवरेज कहेंगे वो उनकी होगी। तो चले जी अब एक नारा लगाते हैं। क्यों जी? पाकिस्तान जिंदाबाद कर, पाकिस्तान जिंदाबाद।